कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी मन भारी सा लगता हो? रात को नींद आए लेकिन विचार सोने न दें। भविष्य की चिंता, बीते कल का पछतावा और मन के भीतर उठती एक आवाज़, सब ठीक तो होगा ना? अगर यह आवाज़ आप भी सुनते हैं तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपके ही मन का आईना है। एक गांव था, शांत, साधारण, पहाड़ियों से घिरा हुआ। उसी गांव में रहता था एक युवा। चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, पर आंखों में शांति नहीं थी। दिन भर काम करता, रात को थक कर लेटता, पर जैसे ही आंखें बंद करता, मन जाग जाता। कभी भविष्य का डर, कभी असफल होने की आशंका, कभी दूसरों से पीछे रह जाने की पीड़ा। वह अक्सर अपने आप से पूछता, मैं ही ऐसा क्यों हूं? मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? एक रात चिंता इतनी बढ़ गई कि उसका दम घुटने लगा। उसने खुद से कहा, अगर मन ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? उसी रात उसने सुना, पास के पर्वतों में एक बौद्ध मठ है, जहां एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। कहा जाता था, वे केवल बातें नहीं करते, बुद्ध की शिक्षाओं से मन को छू लेते हैं। अगली सुबह वह युवा चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पर मन उससे भी अधिक भारी। जब वह मठ पहुंचा तो वहां शांति थी, ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बंधती। बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। युवा ने झिझकते हुए कहा, मेरा मन बहुत परेशान है, चिंता मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम अकेले नहीं हो। यही प्रश्न लेकर लोग हजारों वर्ष पहले गौतम बुद्ध के पास भी जाते थे। भिक्षु बोले, बुद्ध कहते थे, मन जो अभी नहीं हुआ उसका डर बनाता है, और जो बीत चुका उसका बोझ ढोता है। युवा चौंक गया। भिक्षु आगे बोले, तुम्हारी चिंता आज की नहीं है, तुम्हारी चिंता कल और आने वाले कल की कल्पना है। युवा की आंखें भर आईं। तो क्या मेरा मन ही मेरा दुश्मन है? भिक्षु मुस्कुराए, नहीं, मन दुश्मन नहीं है, मन केवल अप्रशिक्षित है। भिक्षु ने बुद्ध की गहरी सीख सुनाई। बुद्ध कहते थे, जिस मन को तुम पकड़ना चाहते हो वही मन तुम्हें पकड़ लेता है। उन्होंने एक गहरी बात कही, तुम चिंता को हटाना चाहते हो, पर बुद्ध सिखाते हैं, चिंता को देखना सीखो, लड़ो मत, भागो मत, बस देखो। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा, मन नदी की तरह है, अगर तुम पानी को रोकना चाहो तो बाढ़ आएगी, लेकिन बहने दो तो नदी शांत हो जाती है। युवा पहली बार अपने मन को समझ पा रहा था। भिक्षु बोले, जब चिंता आए सांस को देखो, बस सांस को, भविष्य को नहीं, बीते समय को नहीं। बुद्ध कहते थे, सांस वर्तमान की रस्सी है, जो इसे थाम लेता है वह डूबता नहीं। युवा अभी भी मौन था, लेकिन यह मौन खाली नहीं था, यह पहली बार शोर से मुक्त था। उसने अपनी सांसों को महसूस किया, कोई प्रयास नहीं, कोई जोर नहीं, बस सांस आ रही है, सांस जा रही है। उसे अचानक एहसास हुआ, अब तक वह अपने मन से लड़ता रहा था, हर विचार को गलत साबित करने की कोशिश करता रहा था, हर चिंता को हटाने की जिद करता रहा था, और उसी लड़ाई में वह थकता चला गया। बौद्ध भिक्षु की आवाज़ फिर गूंजी। बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम यह मान लेते हो कि हर विचार सत्य नहीं है, उसी क्षण मन का आधा बोझ उतर जाता है। युवा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू थे समझ के। उसने महसूस किया, चिंता उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, नुकसान वह कर रहा था, चिंता को सच मानकर। पहली बार उसे लगा, शायद मैं टूटा हुआ नहीं हूं, शायद मैं बस खुद को समझ नहीं पाया। उसके भीतर एक हल्की सी शक्ति जागी, बहुत बड़ी नहीं पर सच्ची। वह जान गया, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं, यह हर क्षण की जागरूकता है, और यही बुद्ध का मार्ग था। बौद्ध भिक्षु ने अंतिम बात कही। उनकी आवाज में कठोरता नहीं थी, केवल करुणा थी। बुद्ध ने कहा था, दुख जीवन का सत्य नहीं है, दुख से चिपक जाना सत्य है। तुम्हारी चिंता यह नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी चिंता यह बताती है कि तुम्हारा मन सुरक्षा चाहता है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुम मन को डांटना छोड़ दोगे, उसी दिन मन तुम्हारा मित्र बनना शुरू कर देगा। युवा ने पहाड़ों की ओर देखा। वही पहाड़, वही हवा, वही दुनिया, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब चिंता आती थी
पर डर नहीं बनती थी। अब विचार उठते थे पर राज नहीं करते थे। वह समझ चुका था, शांति बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। शांति वह स्थिति है जब हम अपने मन को जैसा है वैसा देखने का साहस करते हैं। अगर आप भी हर दिन अपने मन से लड़ते हैं, अगर चिंता आपको कमजोर महसूस कराती है, तो बुद्ध का यह सत्य याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख सकता है। और जिस दिन आप देखने लगते हैं, उसी दिन दुख ढीला पड़ने लगता है। शांति कोई चमत्कार नहीं है, शांति समझ है।